माधोपुर गांव में एक उषा नाम की औरत अपनी बेटी मोहिनी के साथ रहती थी। उषा छोटे मोटे सामान बेचकर अपना और अपनी बेटी का गुजर बसर करती थी। उषा से गांव वाले कभी सामान खरीदते थे, कभी नहीं। उसका कारण था उषा की बीमारी। सब्जी ले लो, सब्जी। साहब, कुछ सब्जी ले लो, आज मेरी बेटी ने कुछ भी नहीं खाया। अबे चल चल, तुझसे सब्जी खरीद के हमें बीमार होना है क्या? उषा बहुत बीमार रहती थी। उसके पास अपनी बीमारी को ठीक कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उषा कुछ भी नहीं बेच पाई थी। माँ, आज मुझे बहुत भूख लगी है और आप मेरे लिए कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। बेटी, आज मेरा कुछ भी सामान नहीं बिका, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए खाने के लिए लाती। उषा और उसकी बेटी को रात भर भूखा ही सोना पड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उषा की बेटी मोहिनी ने कहा, माँ, अगर इस बार आप राखी बेचेंगी तो हो सकता है आपका काम चल जाए। उषा ने मोहिनी की बात मानते हुए राखी बेचने के लिए सोचा। अगले दिन उषा राखी बेचने के लिए घर से निकली। राखी ले लो, राखी, सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे उषा, जब तुझे पता है गांव वाले तुझसे कुछ नहीं खरीदते तो तुझसे राखी क्यों खरीदेंगे? चल यहाँ से भाग। ये कहकर गांव वालों ने उसे वहां से भगा दिया। उषा शाम को थकी हारी जब घर आई तो उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उषा को बहुत ही पछतावा हो रहा था कि वो उस रात भी मोहिनी के लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाई थी। बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए आज भी कुछ खाने के लिए नहीं ला पाई। अगले दिन मोहिनी कहती है, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आज राखी बेचने मैं जाऊंगी। बेटी, तुम कैसे जाओगी? तुम तो आज तक कभी कुछ बेचने गई भी नहीं, तो तुम कैसे कुछ बेच कर आओगी बेटी? कोई बात नहीं माँ, मजबूरी सब सिखा देती है। इतना कहते ही मोहिनी राखी बेचने चली जाती है। राखी ले लो, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर राखी ले लो। अरे, तू तो उषा की बेटी है ना? जी हाँ अंकल, आप राखी ले लो, घर के लिए बहुत ही अच्छी राखी है मेरे पास। अरे, जब तेरी माँ से कुछ नहीं खरीदा तो तुझसे कौन खरीदेगा? और तू तो वैसे भी बच्ची है, चल अपने घर जा। मोहिनी से भी कोई राखी नहीं लेता। इससे मोहिनी बहुत उदास होती है और दुखी होके वो अकेली जंगल में बैठी होती है। तभी वहां पर एक चुड़ैल आ जाती है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। डरो नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। मुझे बताओ, तुम यहाँ इतने खौफनाक जंगल में क्यों बैठी हो? मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी राखी कोई नहीं खरीदता। घर पे मेरी माँ बीमार है, मेरे पास उनकी दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी राखी मैं बेचूंगी। लेकिन तुमसे राखी
लेगा कौन? तुम तो इतनी डरावनी हो। इतना कहते ही चुड़ैल एक सुंदर लड़के के रूप में आ जाती है। अब तो लोग मुझसे ही राखी खरीदेंगे। उसके बाद चुड़ैल राखी बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी। अरे कौन खरीदेगा तेरी घटिया राखी, चल भाग यहाँ से। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, तू खरीदेगा मुझसे ये सभी राखी। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गया। चुड़ैल बहन, मुझे सब राखी दे दो और इन राखी के पैसे ले लो। गांव वाला डर से सभी राखी चुड़ैल से खरीद लेता है और उसके बाद चुड़ैल राखी के सभी पैसे मोहिनी को दे देती है। अब मोहिनी अपनी माँ की अच्छे से मदद करने लगती है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।